Today, under President Xi Jinping's visionary leadership, who, and rightly so, promotes multilateralism, who believes in settling conflicts through diplomacy, through peaceful talks. And the most recent example is that this crisis in the region, the war between the United States and Iran, where Pakistan is playing a very pivotal role. China, amongst other countries, have fully supported our peace initiative. पाकिस्तान खिते में ईरान अमरीका तनाज़ा तय करने के लिए मरकज़ी किरदार अदा कर रहा है। चीन की जानिब से पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की हिमायत की गई है। चीन हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात का ये सफ़र जारी रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान और चीन के सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 75वीं सालगिरह की तक़रीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान किसी खौफ और तरदीद के बगैर मुत्तहिद चीन की पॉलिसी की हिमायत करता है। दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन मजीद मजबूत बना रहे हैं। पाकिस्तान में मौजूद हर चीनी बाशिंदे को सिक्योरिटी फराहम करने में कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। चीनी बाशिंदों को वही सिक्योरिटी मिलनी चाहिए जो यहाँ सदर और वज़ीर आज़म को हासिल है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि चीन के साथ दोस्ती पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सतून है। पाकिस्तान और चीन ने हमेशा एक दूसरे के बुनियादी मफादात का दिफा किया है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि मुल्क में पायदार अमन व इस्तेहकाम के क़याम तक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग कौमी आज़म के साथ जारी रहेगी। शोहदा और गाजी कौम का लाजवाल फ़ख्र हैं। शोहदा की इज़्ज़त और कुर्बानी हर पाकिस्तानी के लिए मुक़द्दस अमानत है। मादरे वतन में अमन व अमान शोहदा की अजीम कुर्बानी और गैर मुतज़लज़ल अज़्म की मरहून मिन्नत है। पाक फ़ौज के अफसरान और जवानों को अस्करी एजाज़ात देने के लिए GHQ में तकरीब के दौरान फील्ड मार्शल का शोहदा के घर वालों की साबित कदमी, वक़ार और हौसले को खिराज तहसीन, शोहदा की बेमिसाल कुर्बानी और वतन से लाजवाल वाबस्तगी को सराहा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने शोहदा के घर वालों, अफसरान और जवानों को एजाज़ात से नवाजा। ऑपरेशन में गैर मामूली बहादुरी और वतन के लिए नुमाया खदमात के एतराफ़ में मुख्तलिफ एजाज़ात बशमूल 50 सितारा इम्तियाज़ और 12 तमगा बसालत अदा किए गए। ईरान की अमरीका से नई जंग बंदी तजावीज़ मिलने की तस्दीक। ईरानी खबररसा एजेंसी का कहना है कि ईरान अमरीका के भेजे गए पैगाम का जवाब देने के लिए काम कर रहा है। तेहरान में वसी फ्रेमवर्क, बाज़ तफसीलात और एतमाद साजी के इक़दाम पर गुफ्तगू की जा रही है। अमरीका के भेजे गए पैगाम ने किसी हद तक इख्तलाफात कम किए हैं, लेकिन इन इख्तलाफात को मज़ीद कम करने के लिए वाशिंगटन की जानिब से जंग की धमकियों का खात्मा ज़रूरी है। दूसरी जानिब अमरीकी मीडिया का कहना है कि ईरान 6 हफ्तों की जंगबंदी के दौरान ड्रोन्स की महदूद पैदावार दोबारा शुरू कर चुका है। ईरान फौजी सनती सलाहियत तवक्कुआत से ज़्यादा तेज़ी से बहाल कर रहा है। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान गुज़िश्ता रोज़ कह चुके हैं कि ईरान को जबर के जरिए हथियार डालने पर मजबूर करना वहम के सिवा कुछ नहीं। ईरान से मुमकिन डील की तजावीज़ पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू में तल्ख जुमलों का तबादला। अमरीकी खबरसां इदारे के मुताबिक सदर ट्रंप ने इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को फ़ोन पर बताया कि अमरीकी और ईरानी शराइत से मुतालिक साले से ख़त पर काम कर रहे हैं, जिस पर अमरीका और ईरान दस्तखत करेंगे। फिर 30 दिन के मुज़ाकरात शुरू होंगे, जिसमें ईरान के जौहरी प्रोग्राम और आबना हुर्मुज़ खोलने पर बात होगी। रिपोर्ट के मुताबिक मंगल की रात होने वाली गुफ्तगू में ट्रंप से बात करके इस्राईली वज़ीर आज़म आग बगुला हो गए थे। इस्राईली वज़ीर आज़म दफ्तर और व्हाइट हाउस का रिपोर्ट पर तबसरे से गुरेज। इससे पहले अमरीकी सदर का कहना था कि ईरान के मामले पर इसराइल और अमरीका में इत्तेफाक है, वो जो कहेंगे इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू वही करेंगे। ईरान के दौरे पर मौजूद वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमनी से 24 घंटे में दूसरी मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मौजूदा सूरत हाल पर मुशावरत की। इससे पहले मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से भी मुलाकात हुई। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गुज़िश्ता रोज़ वफ़ाक़ी वज़ीर दाखिला ने ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान, वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमनी और पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ
जनरल अहमद वहीदी से मुलाकातें की थीं। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने अमरीका की जानिब से नई तजावीज़ मौसूल होने की तस्दीक करते हुए बताया था कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान और अमरीका के दरमियान पैगामात के तबादले में सहूलत फराहम करने के लिए ईरान में मौजूद हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक हफ्ते में ईरान का ये दूसरा दौरा है। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला के तमाम गिरफ्तार अरकान इसराइली कैद से रिहा। इसराइली हुकाम की तस्दीक। अमरीका में मुकीम फ़लस्तीनियों की तंजीम अदालत का कहना है कि इमदादी कारकुनों को इसराइल बदर किया जा रहा है। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक इमदादी कारकुनों को तुर्की मुंतकिल किया जा रहा है। इसराइली फोर्सेस की हिरासत में फ्लोटेला अरकान पर शदीद जिस्मानी और नफ्सियाती तशद्दुद किया गया। टेज़र गन और रबर की गोलियाँ चलाई गईं। कई ख़वातीन शुरका के हिजाब इसराइली एहलकारों ने ज़बरदस्ती उतार दिए। इंतहाई दाएं बाजू के इसराइली वज़ीर बेन गुवेर ने बदसलूकी की वीडियो भी शेयर की, जिसमें देखा जा सकता है कि गिरफ्तार इमदादी कारकुन घुटनों के बल ज़मीन पर बैठे हैं। गज़ा इमदाद ले जाने वाले बहरी काफ़िले में पाकिस्तान के साथ ईदी समेत 400 से ज़्यादा अरकान को इसराइली फोर्सेज ने गैर कानूनी हिरासत में लिया था। स्मूथ फ्लोटेला को बैन अवी समुद्री हदूद में रोकने, गैर कानूनी गिरफ्तारी और बदसलूकी पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर से मजम्मत। फ्लोटेला अरकान से बदसलूकी पर इसराइल से माफ़ी का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, ज़ेर हिरासत अफराद का तहफ़्फ़ुज़ और बुनियादी हुकूक यकीनी बनाए जाएँ। ज़ेर हिरासत अफराद में पाकिस्तानी समाजी कारकुन साथ ईदी के भी शामिल होने की इत्तलात हैं। कनाडा, फ्रांस, इटली, नेदरलैंड्स, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में इसराइली सफ़ीरों की तलबी। यूरोपीय कमीशन, जर्मनी, बरतानिया, स्पेन, पोलैंड, यूनान, आयरलैंड, जनूबी कोरिया, कतर और तुर्की की भी इसराइली इक़दाम की मजम्मत। अतालवी वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि इंसानी वक़ार के खिलाफ सलूक किसी सूरत कबूल नहीं। नेदरलैंड्स के वज़ीर आज़म रॉब जेटन ने कहा कि इसराइल तमाम हदूद से तजावुज़ कर चुका। अमरीकी सेनेटर वॉन हॉलन ने कहा कि इसराइली वज़ीर का कैमरों के सामने ये रवैया है तो कैद में फ़लस्तीनियों के साथ क्या होता होगा। आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों के लिए पेशगी राब्ता इजाज़तनामा हासिल करना लाजमी होगा। ईरान ने आबना हुर्मुज़ में कंट्रोल जोन कायम करके नया नक्शा जारी कर दिया। ईरान की नौ कायम शुदा पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी के मुताबिक कंट्रोल जोन की हदूद मशरक़ में ईरान के कोह मुबारक से मुत्तहिदा अरब अमारात के फुजैरा तक, जबकि मगरब में ईरान के जजीरा कश्म से अमारात के उमुल कुवैन रियासत तक मुकर्रर की गई है। अथॉरिटी का कहना है कि इजाज़तनामा ईरानी हुकाम और मुसल्लह फ़ौज के साथ मुकम्मल राबते और इजाज़त से मशरूत होगा, जबकि बगैर इजाज़त गुजरना गैर कानूनी तस्वुर किया जाएगा। आबनाए हुर्मुज़ पर ईरानी इंतजामी ढांचा इमाराती हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया। इमाराती सदर के मुशीर अनवर करकाश का कहना है कि बहरी खुदमुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होगा। ईरान का रवैया खित्ते में तवील तनाव का तसलसल है। अमेरिका की जानिब से कब्जे में लिए गए बहरी जहाज़ तोस्का पर सवार ईरानी अमले के 20 अफराद सफारती कोशिशों के बाद वतन वापस पहुँच गए। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक अमरीकी कैद से ईरानी अमले की रिहाई और वतन वापसी की कोशिश ईरानी वज़ीर ख़ारजा और उनके पाकिस्तानी और सिंगापुरी हमनसब के दरमियान की गई। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीर मुक़द्दम का सेलर्स की वापसी की कोशिशों पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और दीगर मुतल्लिक़ा इदारों से इज़हार तशक्कुर। कहा, पाकिस्तान के इंसान दोस्त खैर सगाली इक़दामात को सराहते हैं। लातीनी मौसीकी की मलिका शकीरा को स्पेन में बड़ी कानूनी जीत मिल गई। हिस्पानी अदालत ने हुकूमत को तकरीबन 55 मिलियन यूरो की रकम शकीरा को वापस करने का हुक्म दे दिया। स्पेन की टैक्स अथॉरिटी ने 2011 में शकीरा पर टैक्स फ्रॉड का इल्जाम लगाकर करोड़ों की रकम वसूल कर दी थी। हिस्पानी अदालत ने फैसला दिया कि शकीरा 2011 में मतलूबा 183 दिन स्पेन में मौजूद ही नहीं थी, इसलिए उन पर टैक्स फ्रॉड साबित नहीं होता। तुमसे एक बात पूछूं? तुम्हारा सबसे बड़ा फेयर क्या है? Zombies. Tell me honestly. Losing you. मेरा भी। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। हमने पहली दफ़ा पाकिस्तान में ऐसे जॉनर्स पे नहीं बनता है ज़ॉम्बी वगैरह उस पर, बट इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। जो VFX इफेक्ट है इस टाइप का मैंने VFX पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में फर्स्ट टाइम देखा है। काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं ज़ॉम्बी मूवी देखने के लिए। मैं अपने पेरेंट्स के साथ इंशाल्लाह जाऊँगी ईद उल अज़हा पे। ईद उल अज़हा पर रिलीज़ के लिए तैयार जियो फिल्म्स और फिल्म वाला पिक्चर्स की पेशकश। फिल्म ज़ॉम्बीट की स्टार कास्ट की कराची की निजी यूनिवर्सिटी आमद। फ़हद मुस्तफ़ा, महविश हयात, फ़ैज़ा अली और नबील कुरैशी का पुरजोश इस्तकबाल। तलबा ने ट्रेलर को खूब सराहा।